हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए मंथली जून रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, वो याद रखिएगा। तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। तो लियो, चलिए देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है, आपकी करंट एनर्जी जून के लिए क्या है, आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज जून की चैलेंज क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है और आपकी आउटकम क्या है। तो लियो, 6 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक पास्ट पर्सन वापस आने की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। अगर ये रिकन्सिलिएशन नहीं है तो हो सकता है आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो। ये रोमांटिक होना ज़रूरी नहीं है, शायद आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को मिस कर रहे हो, बचपन के दोस्त को मिस कर रहे हो। रोमांटिक भी हो सकता है, आप अपने एक्स को भी मिस कर सकते हो। तो ये एक पास्ट पर्सन वापस आने की एनर्जी लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हो। अब टावर है आपके पास्ट में, तो देखिए यहाँ पे एक शॉकिंग चेंज हुई है, एक एंडिंग हुई है। हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई ब्रेकअप हुई या किसी के फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ और आप दोनों के बीच में एक दरार आई, और यहाँ पे ये काफ़ी अचानक हुआ, शॉकिंग हुआ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ हो और आप उस एनर्जी को आप पास्ट में छोड़कर अब एक नई दिशा में जा रहे हो, नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी नई शुरुआत जून में। तो जून में डेफिनेटली कुछ नया शुरू हो रहा है। आप बहुत डिफेंसिव हो क्योंकि आप बहुत गार्डेड हो, आपके साथ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सा हो गया है। तो आप बहुत चौकन्ने हो, मतलब आप बहुत केयरफुल हो। किसी से भी बात कर रहे हो तो सोच समझ कर 10 बार सोच कर बात करते हो। तो ऐसी एनर्जी में हो आप, मगर एक क्यूरियोसिटी है आप में, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, एक नई रिलेशनशिप, नई कम्युनिकेशन, नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो या फिर उस पर्सन के बारे में क्यूरियस हो तो उनके सोशल मीडिया को देख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो रिवर्स कीजिए, अगर ये आपको लगता है कि आप इस पर्सन के सोशल मीडिया को नहीं देख रहे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को देख रहे हो। 6 स्वॉर्ड्स है यहाँ पे आपकी फ्यूचर में। तो जैसे ही आप जून छोड़ के जाओगे आप बेटर फील करोगे। इस वक्त आपकी जो एनर्जी बहुत आपके अंदर जो हलचल चल रही है, जो इमोशनली आप ऊपर नीचे फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बेटर होगी। काम फील करोगे आप, पीसफुल फील करोगे जब जैसे ही आप जुलाई की तरफ जाओगे। तो जून छोड़ते ही आप वो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। तो डेफिनेटली नई बिगनिंग्स दिख रही है जुलाई में। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक डेटिंग सिचुएशन लग रही है, एक फ्रेंडशिप लग रही है, एक ऐसा सिचुएशन लग रहा है जहाँ पे आप खुश थे, किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, एक रिलेशनशिप था, आप किसी को पसंद करते थे, मगर यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में दरार पड़ गई। अगेन ये फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी इस वक्त एक चैलेंज सा लग रहा है। 5 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, रिग्रेट के साथ। आपको बुरा लग रहा है कि ये हुआ, आप पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पाए हो। इस वक्त आप अभी भी पास्ट के बारे में ही सोच रहे हो, उसमें ही फंसे हुए हो। यूनिवर्स कह रही है कि जो आपके करंट एनर्जी में है आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स अभी भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 कप गिरा हुआ है, और ये देखिए 4 कप्स है यहाँ पे जो आपके लिए है ऑफर में। और यूनिवर्स कह रही है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि शायद ये सिचुएशन अब ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है बस, बट ये सिचुएशन अभी भी इम्प्रूव हो सकती है, बेटर हो सकता है। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ है।
तो टेम्परेंस है आपकी हिडन फैक्टर में, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, फ्लो में जाने की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, आप बेटर फील करने लगोगे अगर आप इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो। एम्परर है यहाँ पे आपके आउटकम, या ये एरीज एनर्जी है, मगर ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्म है, क्लियर है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, काफ़ी ये पर्सन आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आप इस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो पता नहीं ये पर्सन आपके आउटकम में क्यों है, शायद ये पर्सन आपको हेल्प करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, मगर हम ये क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। तो 6 ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्यों है। एम्प्रेस, तो देखिए एम्परर और एम्प्रेस एक साथ एक आउटकम में आया है और एक आपकी ओवरऑल एनर्जी में आई है। तो मैं देख रही हूँ ये एक पार्टनरशिप के बारे में हो सकता है, एक डिवाइन पेयर के बारे में हो सकता है। आप डेफिनेटली किसी पर्सन को मिस करते हो। ये पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर हो, इनके साथ आपके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन को आपने अपनी फ्यूचर पार्टनर की तरह देखा हो। आपके मदर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसके बच्चे हो। तो ये पर्सन को आप डेफिनेटली मिस कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन के साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो। ये टावर क्यों है आपके पास्ट में, एस ऑफ कप्स। तो एक नई शुरुआत के तरफ आप जा रहे हो एक एंडिंग के बाद। जैसे मैंने कहा, शायद एक रिलेशनशिप में दरार पड़ गई, एक एंडिंग हुई, और एक नई शुरुआत तो दिख रही है, तो आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑफर्स भी आपके तरफ आ रहे हैं, नए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मगर आप श्योर नहीं हो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मैं तैयार हूँ या नहीं। तो काफ़ी मतलब आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, श्योर नहीं हो अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप एक कोलैबोरेशन की तरफ जा रहे हो, दूसरे लोगों को मिलने के लिए आप ओपन हो। पहले आप बहुत हिचकिचा रहे थे लोगों से बात करने के लिए, अब ऐसा लग रहा है जून छोड़ते ही आप थोड़ा और तैयार होंगे, लोगों से मिलने के लिए रेडी होंगे, डेट करने के लिए रेडी होंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी होंगे। तो जुलाई आपके लिए थोड़ा और बेटर महीना है। तो 3 ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्यों है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे एक अपॉलॉजी या फिर एक नई रिलेशनशिप दिख रही है, मगर आप शायद हिचकिचा रहे हो, या फिर आप श्योर नहीं हो कि ये आपके लिए क्या सही है या नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे ये है कि एक रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन आप चाहते हो, मगर उसमें एक ब्लॉक है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो एक फिर से मुझे एक फेमिनिन एनर्जी लग रही है यहाँ पे, एक मदर की एनर्जी लग रही है। आप बार बार पीछे देख के ये सोचते हो कि काश इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया होता। तो अगर आप एक पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हो तो आपको पास्ट की इश्यूज को पीछे छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर उसे सुलझाना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही है, जिसके वजह से आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स इस वजह से होती है, क्योंकि आपकी और आपके मदर के बीच में अनहील्ड इश्यूज है। तो जब तक आप अपने सबसे बेसिक रिलेशनशिप को हील नहीं करोगे, तब तक आपकी आगे चलकर भी जो भी रिलेशनशिप्स है, वो भले रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें हमेशा ये चीज़ आपको ट्रिगर करती रहेगी। तो ज़रूरी है कि आप उस पहले की आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स को भी हील करें, या फिर कोई क्लोजर ले आए उसमें। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस लग रही है, तो कहीं ना कहीं आप अगर रिकनसाइल करना चाहते हो किसी के साथ, तो आपको एक बैलेंस ले आना है अपने अंदर। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इस पर्सन से वाकई ही रिकनसाइल करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं एक इम्बैलेंस देख रही हूँ। आप कभी कभी आपको लगता है कि आपको करना है रिकनसाइल, फिर लगता है नहीं करना। तो वो बहुत ही आपको स्टेबल माइंड से सोचना होगा, और ये पास्ट में जाकर आप जो इतना वक्त गुजारते हो उसे आपको स्टॉप करना होगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। टेम्परेंस आपके लिए सैजिटेरियस एनर्जी है हिडन फैक्टर में, 8 ऑफ कप्स। तो आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, या फिर वॉक अवे करने के बाद एक मैं देख रही हूँ बैलेंस आ रही है आपके अंदर, एक हीलिंग आ रही है आपके अंदर। तो एम्परर आपके लिए आउटकम क्यों है, ये एम्परर कौन है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है लियो, जहाँ पे आपका वक्त चेंज हो रहा है, वक्त बदल रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे मैंने कहा, आपके लिए जुलाई थोड़ा और पॉजिटिव महीना होगा, मगर जून वो टर्निंग पॉइंट होगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जून आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप डिसीजंस लोगे, जैसे इस पीरियड को आप हैंडल करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जितना पॉजिटिवली आप इसे लेते हो उतना अच्छा, क्योंकि फिर उसकी बलबूते पर जुलाई आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी चेंजेस ले आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। तो सो फार लियो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेजेस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। तो जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में कुछ नया आने वाला है, एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, रोमांटिक बिगिनिंग्स हो रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव महीना होने वाला है आपके लिए, जुलाई और जून भी। मगर जून पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जून के बलबूते पर आपका जुलाई की एनर्जी डिसाइड होगी। तो पॉजिटिव रहिए, और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। और जैसे मैंने कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप करें, और मैं पेमेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूँगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।